बेटा लोग आ गए हम लोग फिर से की नए क्वेश्चन के साथ में। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन वो आने वाले नए 5 क्वेश्चन हैं। ऑलरेडी हम लोग के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। हमारा जो ये क्लास है वो क्लास 12 है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं 7 जिसका नाम है इंटीग्रल। उसमें हमारी जो एक्सरसाइज शुरू है वो है एक्सरसाइज 7.2। इसमें ऑलरेडी हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 11वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये जो हमारा 7.2 एक्सरसाइज है ये बेस्ड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर, है ना। और मैंने कुछ कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए हैं। आपको वो कंसेप्ट अगर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। चलो तो हम लोग देरी नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है पहले वो देखो। क्वेश्चन में बोला है इंटीग्रेट दी फंक्शन, और ये दिया हमारे पास में क्वेश्चन x अपॉन रूट में x प्लस 4, कंडीशन दिया है x इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन जो है वो उसने मेंशन किया है हमको, वो बस ये बताना चाह रहा है कि x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। समझ में आया? तो अब यहां पर हम लोग बनाएंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको ध्यान में ये रखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला, उसने हमको इंटीग्रेट बोला है। इंटीग्रेट बोला इसलिए हम लोग यहां पर क्या लेंगे, आई लेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। इंटीग्रेशन का बनाएंगे साइन, और जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो यहां पे लिख देंगे x अपॉन रूट में x प्लस 4, और ये कंप्लीट किससे होगा, dx से। ठीक है, अब यहां देखो, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, वहां कहीं पर भी मेंशन नहीं होता कि ये कौन सी मेथड का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग को समझना जरूरी है कि ये कौन सी मेथड का क्वेश्चन है। पहली कंडीशन ये है कि मेरे पास में इंटीग्रेशन के अंदर में एक फंक्शन रहेगा और उसका डेरिवेटिव उसके अगर मल्टीप्लीकेशन में दिखता है तो समझ जाओ कि सब्स्टिट्यूशन वाला कंसेप्ट है। या तो फिर अगर इंटीग्रेशन दिया है और डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और उसके ऊपर में अगर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है तो समझ जाओ कि ये भी किस फॉर्म में चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में चल रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं। यहां देखो हमारे पास में इंटीग्रेशन दिया हुआ है। इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में कौन है, x प्लस 4 है, ऊपर में कौन है, x है। समझ में आया? अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इस फॉर्मेट में नीचे में अगर कोई फंक्शन है, जैसे यहाँ पर फंक्शन क्या है, x प्लस 4, किसके अंदर में दिया है, रूट के अंदर में बोला मैंने। ठीक है, अब मैं अगर x प्लस 4 को डिफ्रेंशिएट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। समझ में आ रहा है? अब 1 आएगी तो मुझे बताओ ऊपर में कौन है, x है ना। तो अगर ऊपर में x है तो मैंने क्या बोला कि नीचे के फंक्शन का अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो ऊपर में उसका डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए। पर कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं जिसमें हमको ऊपर में डिफरेंशिएशन नहीं दिखता। फिर ऐसे टाइम पे हमको बस दिमाग ये लगाना है कि भैया रूट दिखा, रूट के अंदर का कोई फंक्शन दिखा, उसकी जगह पर क्या पुट करो, टी पुट करो। मैं ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि हमको करनी है प्रैक्टिस, और जितनी हम प्रैक्टिस बनाएंगे उतना ज्यादा हमारा कंसेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब यहां देखते हैं हम लोग। यहां हम लोग क्या पुट करेंगे, देखो रूट के अंदर में क्या है, x प्लस 4 है ना, तो यहां पर हम लोग करेंगे पुट x प्लस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा t। ठीक, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है? अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा लेकिन दोनों साइड में करूंगा। जब दोनों साइड में करूंगा तो देखो ये जो x है इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। t का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ddx ऑफ t बनेगा। समझ में आया? x वाली टर्म को एक साइड में लेके जाओ तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू dx, क्या होगा, dx हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, dt आ गया। अब अगर आप यहाँ पर फोकस करो तो हमारे पास में दो टर्म है। ये है पहली टर्म, दिख रहा है आपको, और ये है हमारे पास में दूसरी टर्म। अब जरा देखो हमको करना है सब्स्टिट्यूट। देयरफॉर यहाँ पर मैंने लिखा i इक्वल्स टू, कंसेप्ट समझो। हाँ, इंटीग्रेशन का साइन दिख रहा है, दिख रहा है सर। ठीक, ये बीच में लाइन दिख रही है सर। ये रूट दिख रहा है सर। समझ में आया? x प्लस 4 की जगह पर कितना पुट करना है, t पुट करना है, कर दिया सर। अब इशू ये आ रहा है कि ऊपर में हमारे पास में एक है x और यहां पर क्या है, dx है। मेरे पास में x की कोई इमीडिएट वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं निकाल सकता हूं। यहां देख रहे हैं आप लोग, x इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो 4 को मैं ये साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, t माइनस 4 हो जाएगा। यानी कि x की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, t माइनस 4, तो लिख दिया सर। ठीक है, उसके बाद में dx की जगह पर क्या आएगा, dt आएगा, तो ये भी मैंने कर दिया सर। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको सब्स्टिट्यूट को अप्लाई करना होता है। अब आगे देखो, अब क्या करेंगे हम लोग,
ये जो रूट टी है, ठीक है ना, इस रूट टी को हम लोग और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन बनाया और इसको मैंने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, देखो टी अपॉन यहाँ पर क्या बना, रूट टी बना, माइनस में 4 अपॉन यहाँ पर क्या बना, रूट टी बना एक ब्रैकेट दे दिया और बाहर में क्या लगा दिया हमने, dt लगा दिया। ठीक है, ये जो रूट टी है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इधर ध्यान दो, रूट टी को हम लोग लिख सकते हैं t का पावर 1/2। ठीक है ना, अब ये 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, -1/2 बनेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन लिया, समझो अच्छे से। हाँ, ये t जैसा का वैसा इनटू में रूट टी मतलब कितना हो गया, 1/2 हो गया। ऊपर में जाएगा तो क्या बनेगा, t का पावर -1/2 बनेगा, माइनस में ये 4 जैसा का वैसा, रूट टी मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया। ऊपर में क्या है तो क्या बनेगा, t का पावर -1/2 बनेगा। क्लियर है, और बाहर में क्या आ गया, dt आ गया। इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं क्या कर रहा हूं, जितना इजी हो सके उतना इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ देखो, ये जो t है इसका पावर कितना है, 1 है। बेस अगर सेम रहे तो ऊपर में क्या होता है, एडिशन हो जाता है। इंटीग्रेशन ब्रैकेट में देखो t का पावर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1/2 बना। इधर देख रहे हो -4, इधर में क्या हमारे पास में t का पावर -1/2 है। बाहर में कौन आ गया, dt आ गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको अलग अलग कर देते हैं। इंटीग्रेशन को जब मैं सेपरेट करूंगा, i इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो इंटीग्रेशन t का पावर 1/2 dt, देख रहे हैं, माइनस में 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन t का पावर -1/2 dt। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमको पता है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरे पास में है। जब मेरे पास में किसी भी फंक्शन का पावर गिवन होता है तो उसका हमारे पास में इंटीग्रेशन क्या रहता है, देखो तो इंटीग्रेशन x का पावर n dx इक्वल्स टू x का पावर n+1 अपॉन में n+1, यानी कि पावर +1 अपॉन पावर +1। तो यहां पर हमारे पास में क्या बनेगा, देखो t का पावर 1/2 +1 अपॉन में 1/2 +1, समझ में आया। माइनस में 4 कांस्टेंट है, इधर भी हम लोग क्या लिखेंगे, t का पावर +1 अपॉन में पावर +1, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऊपर में वैल्यू क्या बनेगी, देखो 1/2 +1 कितना हो गया, 3/2 हो गया। अपॉन में यहाँ पर भी क्या आएगा, 3/2 आएगा। माइनस में ये 4 है, ऊपर में वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, t का पावर -1/2 +1 कितना होगा, 1/2 होगा। अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 आएगा, है ना। प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 2/3 होगा। t का पावर 3/2 हो गया, माइनस में अब यहाँ देखो ये 1/2, 2 ऊपर गया तो 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। और t का पावर क्या आ गया, 1/2 प्लस c आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर हम लोग जो t की वैल्यू है ना उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखो क्या आएगा, 2/3 आ गया। ठीक है, t की वैल्यू बताइए मुझे क्या है, तो x+4 है। तो यहाँ पर हम लोगों ने x+4 का पावर 3/2 लिखा, माइनस में 8। अगेन t की वैल्यू क्या है हमारे पास में, x+4 है, तो x+4 लिखा, पावर क्या है 1/2 प्लस c। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो हम लोगों ने पुट किया है ना, तो यहां तक हम लोग हमारा आंसर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एज पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स थे जिन्होंने उसके आंसर को और सॉल्व किया है, हमको वो आंसर को वहां तक के निकाल के लेके आना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। जरा यहाँ देखो, ये जो 2/3 है ना, इसको मैंने एज इट इज लिखा। ठीक है, इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ता हूं। तो 2 पार्ट में तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, देखो x+4 का पावर 1/2 बनेगा, इंटू x+4 का पावर 1 बनेगा। ठीक है ना, माइनस में 8 x+4 का पावर 1/2 प्लस क्या हो गया, c। अब मैंने ये क्यों तोड़ा 2 पार्ट में, क्योंकि भाई मुझे यहाँ से कॉमन निकालना था। और 1/2 और 1 कितना होता है, 3/2 होता है। ठीक है, अब मैं कॉमन कैसे निकालता हूं जरा वो देखो। ठीक, यहां से एक ये टर्म कॉमन निकालेंगे, एक ये टर्म कॉमन निकालेंगे। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लीकेशन में ये भी आ रहा है भाई, तो इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में कंसेप्ट कैसा बनेगा जरा वो देखो, अच्छे से समझना। हाँ, क्योंकि लड़के यही गलती करते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो हम लोगों ने 2/3 को कॉमन निकाला और यहां से किसको कॉमन निकाल लिया, x+4 के पावर 1/2 को कॉमन निकाला। अंदर में कौन रह गया, देखो ये दोनों बाहर निकल गए, अंदर में कौन बचा, x+4 बचा। माइनस में
एक बात याद रखो, अगर किसी नंबर को हम लोग कॉमन निकालते हैं और अगर ये नंबर किसी दूसरे फंक्शन के पास में नहीं है तो वो नंबर उसके डिवीजन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहां देखो हमारे पास में क्या बनेगा, 8 अपॉन, यहां पर क्या बनेगा देखो 2/3 बन जाएगा। ये टर्म तो बाहर निकाल लिया हम लोगों ने, तो यहां पर वो रहा नहीं, प्लस क्या आ गया, सी आ गया। चलो इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। ये बनेगा 2/3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं √x+4। अंदर में आते हैं, यहां देखो x+4 माइनस, इधर देखो 3 ऊपर गया, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, डिवीजन में 2, 24 डिवीजन में 2। इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन मैं अभी एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, प्लस सी। अब अगर हम लोग यहां देखेंगे तो यहां पर आएगा 2/3 रूट में x+4, यहां देखो x+4 माइनस यहां पर क्या आ गया 12 आ गया, प्लस क्या हो गया सी। तो जो फाइनल आंसर निकला वो क्या निकला भाई हमारे पास में, 2/3 रूट में x+4 ब्रैकेट के अंदर में देखो x-8 प्लस सी। और ये जो निकला हमारे पास में ये हो गया हमारा आंसर। अब एक बात याद रखो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं समझ जाओ, थोड़े से ट्रिकी हो गए, समझ जाओ एग्जाम के हिसाब से भी थोड़े से इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा अभी 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है उसने, इंटीग्रेट द फंक्शन, ब्रैकेट में है x का पावर 3 माइनस 1, इनका होल पावर है 1/3 इंटू में x का पावर 5। ठीक, इंटीग्रेट बोला है तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में i लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन बना लेते हैं और यहां पर हम लोग वैल्यू लिखते हैं x³ माइनस 1 का पावर 1/3। इसको x³ भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। जब आप और हायर क्लास में जाओगे तो x का पावर 3 तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, x³ भी ध्यान में रखिए। इंटू में यहाँ पर आएगा x का पावर 5 और ये बन गया हमारे पास में dx। इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट। इसके बाद में अब हमको नहीं पता कि ये जो मेथड है ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। मैंने कुछ चीजें आपको बताया कि आपको इस तरीके के फंक्शंस पहले देखने हैं कि मेरे पास में कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है क्या भैया उसके मल्टीप्लीकेशन में, वो देखो। अगर कोई इस तरीके की वैल्यू दिख रही है जिसमें अपॉन में वैल्यू है तो देखो नीचे के फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर में दिख रहा है क्या, ठीक है। अगर दिख रहा है तो फिर वहां पे चेक करो कहीं ब्रैकेट दिख रहा है क्या, रूट दिख रहा है क्या। जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू रहेगी वो सीधे सब्स्टिट्यूट के लिए चली जाएगी, या जो रूट के अंदर की वैल्यू रहेगी वो भी सीधे किसके लिए चली जाएगी, सब्स्टिट्यूट के लिए चली जाएगी। अब यहाँ देखो आपको मैं थोड़ा सा इसको और इजी कर देता हूँ, ठीक है ना। कैसे इजी करेंगे देखो, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ भाई, x³ माइनस 1 का पावर 1/3 इंटू में ये जो x का पावर 5 है इसको ऐसे लिख सकते क्या हम लोग, x का पावर 3 इंटू x का पावर 2 dx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां देखो आप लोग एक चीज नोटिस करो, मुझे अब सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है। ये फंक्शन हो गया, इसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए। बताओ x³ x के पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x² आएगा, x² आएगा डेरिवेटिव में और x² हमको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लीकेशन में है। वेरी गुड। इससे क्या समझ में आया कि ये जो हमारी मेथड है ये कौन सी मेथड हो गई, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हो गई। अब इधर जरा देखो इसको हम लोग बनाते हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे पुट x³ माइनस 1 इक्वल्स टू t। चलो डिफरेंशिएट करो तो जरा भाई दोनों साइड में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x³ का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3x² बनेगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर वैल्यू बनेगी हमारे पास में ddx ऑफ t। x वाली टर्म को एक साइड में लेके आओ तो जरा क्या बनेगा, x² dx इक्वल्स टू, इधर में कौन रह गया था, dt रह गया था, अपॉन में कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आया। तो आपको एक बात तो ये क्लियर हो गई कि जहां पर मुझे x³ माइनस 1 दिखेगा वहां पर मैं क्या अप्लाई करूंगा, t अप्लाई करूंगा, और जहां पर मुझे x² dx दिखेगा वहां पर मैं किसको अप्लाई करूंगा, dt/3 को अप्लाई करूंगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया। अब यहां देखिए ये इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग अप्लाई करें, देयरफॉर I इक्वल्स टू, जरा इधर आओ, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ब्रैकेट में कौन है, x³ माइनस 1 है, उसकी जगह पर क्या आ गया, t आ गया, तो कर दिया सर। पावर में क्या आ गया, 1/3 आ गया इंटू में, ठीक है। x² dx की वैल्यू मेरे पास में है,
पर एक्स क्यूब की है क्या? नहीं, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया और मुझे इतना पता है कि मैं यहां से एक्स क्यूब निकाल सकता हूं। बताओ क्या बनेगा? एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, -1 इधर आएगा तो क्या बनेगा? +1 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये जो टर्म हम लोगों ने निकाली है इसको पुट करो इस एक्स क्यूब के जगह पे, तो हमारे पास में टर्म क्या बनेगी? देखो यहाँ पे t+1 आ गई। एक्स स्क्वायर dx की जगह पर कौन है? dt/3 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया? dt/3 लिख दिया। कंसेप्ट समझा? फंक्शन को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट में कन्वर्ट कर दिया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। जरा देखो तो, ये इंटीग्रेशन है, मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं। ये 1/3 जो है इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। इसको मैंने बाहर निकाल लिया, बाहर निकल गया। अब जरा देखो, पहले ये मल्टीप्लाई करेगा t को, तो हमारे पास में क्या बनेगा? देखो t का पावर 1/3 इंटू टी का पावर 1 बना, प्लस फिर ये मल्टीप्लाई करेगा 1 को, तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा t का पावर 1/3। बाहर में कौन आ गया? dt आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? देखो 1/3 इंटीग्रेशन, ब्रैकेट के अंदर में कौन कौन है? 1/3 + 1 कितना होता है हमारे पास में? 4/3 हो जाएगा। तो t का पावर हम लोग क्या लिखेंगे भाई? यहाँ पे 4/3 लिखेंगे, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर क्या है? t का पावर 1/3 है, ये हो गया dt। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हमारा न्यूमेरिकल लगभग सॉल्व होते हुए आ गया। जरा बाजू में देखिए किस तरीके से बनाएंगे हम लोग। ये जो ब्रैकेट है ना, इसको भी हम लोग तोड़ देंगे, तो क्या बनेगा? देखो हमारे पास में इक्वल्स टू 1/3 इंटीग्रेशन। अब ये जो 1/3 है ये सबके लिए काम कर रहा है, तो बड़ा ब्रैकेट ले लिया। बताओ इसकी वैल्यू क्या बनेगी? t का पावर 4/3 dt बना, प्लस इसके लिए इंटीग्रेशन काम करेगा तो क्या बनेगा? देखो इंटीग्रेशन t का पावर 1/3 dt बना, ब्रैकेट कंप्लीट। इधर जरा देखो, ये 1/3 है, बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? इंटीग्रेशन x⁴n क्या होता है? x⁴n+1/n+1। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा? t का पावर 4/3 + 1 अपॉन में 4/3 + 1 बनेगा, ठीक है ना। प्लस इधर में हम लोग आते हैं, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? देखो t का पावर 1/3 + 1 अपॉन में 1/3 + 1 बनेगा। क्लियर है? पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? +c आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखो 1/3, जरा देखो तो यहाँ पर क्या टर्म बनेगा? t का पावर 4/3 + 1 कितना हो जाएगा? 7/3 आएगा, अपॉन में 7/3 आ गया। प्लस में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? देखो t का पावर फिर से हमारे पास में 4/3 आएगा, अपॉन में 4/3 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो वैल्यू क्या बनेगी? देखो हमारे पास में 1/3, इधर में टर्म क्या बनेगा? देखो 7/3 का ऊपर चल जाएगा वैल्यू, तो क्या बनेगा हमारे पास में? 3/7, समझ रहा है, इंटू में t का पावर 7/3, प्लस यहाँ पर क्या आएगा? 3/4, t का पावर क्या बनेगा? यहाँ पे 4/3 बनेगा, प्लस क्या हो गया? c हो गया। सॉल्व करेंगे, देखो 3 अंदर जाएगा तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसल। ये इधर भी जाएगा तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो मेरे पास में आंसर क्या आ गया? 1/7 t का पावर 7/3 प्लस 1/4 t का पावर 4/3 प्लस क्या हो गया? c हो गया। क्लियर है? अब जरा देखो t की वैल्यू हम लोगों ने कितनी ली थी? t की वैल्यू हम लोगों ने ली थी x³ - 1, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 1/7 x³ - 1, इसका पावर बनेगा 7/3 प्लस 1/4। अगेन t की वैल्यू हमारे पास में कौन है? x³ - 1, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x³ - 1 का पावर क्या बनेगा? 4/3 प्लस c, और ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। बेटा लोग अब हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या बोला उसने? x का पावर 2/2 प्लस 3x का पावर 3, और इन पूरे ब्रैकेट का पावर कितना है? 3 है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला उसने इंटीग्रेट द फंक्शन। हमको नहीं पता कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन हमको पहचानते आना चाहिए कि हम लोग कौन सी मेथड से बना रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन के लिए इसको i से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन बना दिया, x का पावर 2 लिखा, 2 प्लस 3x का पावर 3, और इसका बन गया होल पावर 3। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सर अब मैं कैसे पहचानूं
कि ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ देख रहे हो आप लोग, नीचे में अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर उसके ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ ध्यान दो, नीचे में क्या दिख रहा है आपको, 3x³ दिख रहा है ना। अगर मैं 3x³ का डेरिवेटिव बनाता हूँ तो x³ का डेरिवेटिव क्या बनता है, 3x² बनेगा, और x² ऊपर में दिख रहा है, मतलब डेरिवेटिव ऊपर में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये किसका प्रॉब्लम हो गया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हो गया। तो चलो दूसरी बात, पुट करना है मुझे। पुट करते समय ध्यान में रखो कि भैया कहीं ब्रैकेट दिख रहा है क्या, रूट दिख रहा है क्या। हमको यहाँ पर कौन दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है। ब्रैकेट दिख रहा है, इसका मतलब ब्रैकेट की जो वैल्यू रहेगी उसके इक्वल में क्या पुट करेंगे हम लोग, t पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखिए लिखते हैं पुट 2 + 3x का पावर 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। चलो अप्लाई करते हैं, बताओ। जैसे ही मैंने इसको पुट किया, हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड में विथ रिस्पेक्ट टू x से। 2 का कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका जो डेरिवेटिव बनेगा, देखो 3 सामने आएगा तो देखो मैं इसको एक लिख के दे रहा हूँ, ये 3 जैसा का वैसा है। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, देखो 3x² बना, ठीक है ना। इधर में हमारे पास में क्या बनेगा, dx बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9x² इक्वल्स टू में dt/dx। x वाली टर्म को एक साइड में लेके आओ, जो नहीं है उसको एक साइड में लेके जाओ, तो हमारे पास में टर्म क्या बनेगा, देखो यहाँ पे x² dx इक्वल्स टू, ध्यान देना, हाँ यहाँ पर क्या बनेगा, dt/9 बन जाएगा। अब हमको एक बात तो समझ में आ गई कि मुझे पुट जो करना है वो क्या क्या पुट करना है भाई, 2 + 3x³ की जगह पे t पुट करना है, और सेकंड चीज क्या पुट करना है मुझे, x² dx जहां पर दिखेगा वहां पर मुझे क्या पुट करना है, dt/9 पुट करना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम लोग। देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सबसे पहले मैंने ये पार्टीशन लाइन खींच दिया। अब जरा देखो 2 + 3x³ 2 + 3x³ की वैल्यू कितनी, t है। नीचे वाले में जरा देखो यहाँ पर क्या आ गया, t लिख दिया, उसका पावर कितना आ गया, ऑटोमेटिकली 3 आ गया। ऊपर में कौन है, x² dx है, x² dx की जगह पर क्या बनेगा, dt/9 बनेगा। तो ये मैंने लिखा dt, और ये क्या आ गया हमारे पास में 9। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्वल्स टू में 1/9 को हमने बाहर निकाला, अंदर में क्या रह गया हमारे पास में, 1/t³। ये क्या हो गया, dt हो गया। ठीक है, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में देखो 1/9 जैसा का वैसा है। इस वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, t का पावर -3 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। चलो अब ये पावर में आ गया हमारे पास में टर्म, तो क्या बनेगा, देखो 1/9, इसका इंटीग्रेशन जब मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगा, t का पावर क्या हो जाएगा, -3 + 1 अपॉन में आएगा -3 + 1 प्लस क्या हो गया c। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगा, 1/9। इधर में हमारे पास में बताओ क्या होगा, -3 + 1 कितना हो गया, t का पावर -2 अपॉन में नीचे में भी क्या आ गया, -2 प्लस क्या हो गया, c हो गया। चलो इन दोनों का कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, -1/18 आ जाएगा। ये देख रहे हो आप लोग, t का पावर -2, ये नीचे आएगा तो क्या बनेगा, 1/t² हो जाएगा, प्लस क्या हो गया c। वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1/18 1/t की वैल्यू कितनी लिए थे हम लोगों ने, 2 + 3x³। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 + 3x³। ठीक है, ये t के जगह पर आ गया, और उसका पावर कितना आएगा, 2 प्लस क्या हो गया c। तो ये जो हम लोगों ने निकाला ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहा है। बस इसी तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारे पास में इंटीग्रेट दी फंक्शन, और 14 बोला है 1/x, ब्रैकेट के अंदर में है log x, उसका पावर क्या है m, कंडीशन दी है x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं है, वो 0 से बड़ी है। ठीक, ये कंडीशन में। अब जरा क्वेश्चन को देखो, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहां पर क्या आ जाएगा, 1/x, इधर में आएगा हमारे पास में log x का पावर m। ठीक है, और ये हो गया इंटीग्रेशन हमारे पास में यहाँ पर कंप्लीट। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको हम पहचाने कैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या भाई, 1/x इंटू में 1/log x का पावर m, ऐसा लिख सकते हो इसको, आप लिख सकते हैं सर। अब यहां देखिए
मुझे इतना पता है कि रूल के हिसाब से अगर कोई फंक्शन है और उसके मल्टीप्लीकेशन में उसका डेरिवेटिव है, इसका मतलब ये जो मेथड हो गया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये जो log x है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 1/x होता है, ठीक है। और अब हमको पुट करना है, तो पुट करने के लिए भी मुझे रूल मालूम है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर में वैल्यू रहती है वो हमेशा पुट के लिए ही काम करेगी। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर में कौन है, log x है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुट log x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों भी साइड में विथ रिस्पेक्ट टू x, log x का क्या बनेगा 1/x, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में ddx ऑफ t, ठीक है। x वाली टर्म को एक साइड में लेके आओ भाई, तो क्या बनेगा देयरफॉर dx/x इक्वल्स टू क्या आ गया, dt आ गया। अब मुझे क्वेश्चन में एक चीज तो समझ में आ रही है, जहां पे log x दिखेगा वहां पर मैं t पुट कर दूंगा, और जहां पे dx/x दिखेगा वहां पर मैं dt पुट कर दूंगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन पे देखो जरा, फोकस करो। अब यहाँ ध्यान देते हम लोग, इंटीग्रेशन बनाया सर, ये 1 दिख रहा है, दिखा सर, नीचे में क्या है log x है, log x की जगह पर कितना पुट करना है, t कर दिया सर पुट, उसका पावर कितना है m, तो यहाँ पर मैंने m भी लिख दिया सर, ठीक है। उसके बाद में dx अपॉन क्या है x है, देख रहे हो आप लोग, और dx अपॉन x की जगह पर क्या लिखा है, dt लिखा है, तो यहाँ पर मैंने dt भी लिख दिया सर। क्लियर है। चलो अब हमारे लिए काफी इजी हो गया है क्वेश्चन। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल्स टू, इस टर्म को ऊपर में अगर लेके जाओ तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन t का पावर माइनस m बनेगा, ये हो गया dt। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जब भी कोई पावर रहता है तो उसमें क्या होता है, +1 ऊपर में जुड़ता है, +1 नीचे में जुड़ता है, तो वैल्यू क्या बनेगा, t का पावर माइनस m+1 अपॉन में माइनस m+1 प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। क्लियर है। इसको हम लोग एक तो ऐसा लिख सकते हैं, या तो फिर क्या लिख सकते हैं बताओ, तो t का पावर 1 पॉजिटिव उसको सामने रख दो, m निगेटिव उसको पीछे रख दो, नीचे में देखो 1 पॉजिटिव उसको आगे रख दो, m निगेटिव उसको पीछे रख दो, प्लस क्या हो गया c। अब यहाँ पर t की वैल्यू देखिए भाई, t की वैल्यू क्या है, log x है, लगा दो log x को, t की जगह पे log x लिख दिया, ऊपर में आ गया 1 माइनस m, अपॉन में आ गया 1 माइनस m, प्लस क्या हो गया c, और ये हो गया आप लोग का आंसर। समझ में आ रहा है। बस इसी तरीके से क्वेश्चंस को बनाते हुए चलना है। अब हम लोग आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला उसने, x अपॉन 9 माइनस 4 x का पावर 2 इंटीग्रेट दी फंक्शन बोल चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए i से रिप्रेजेंट कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे, x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx लिख देंगे, ठीक है। सर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है, मैंने पहचान लिया। कैसे पहचाना, कि नीचे में फंक्शन दिख रहा है एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर का मैं डेरिवेटिव बनाता हूं तो मुझे ऊपर में x दिखेगा, नीचे का फंक्शन है और ऊपर में क्या बन रहा है उसका डेरिवेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, पुट 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू t, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में करना है डिफरेंशिएट। 9 कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, माइनस में चलो ये 4 आ गया, इसको हम लोग डेरिवेटिव बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x बनेगा, यहां पर हमारे पास में वैल्यू क्या बनेगी ddx ऑफ t, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 8x इक्वल्स टू ddx ऑफ t। x वाली टर्म को एक साइड में लेके जाएंगे, बाकी को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो इधर आ गया, तो वैल्यू क्या बन गई x dx इक्वल्स टू माइनस 8, ये साइड में आ जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास में dt अपॉन माइनस 8। तो हमको क्वेश्चन में क्या समझ में आया, कि जहां पर भी 9 माइनस 4x स्क्वायर दिखा वहां पे t पुट करना है, और जहां पर भी x dx दिखा वहां पे हमको dt अपॉन माइनस 8 पुट करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देयरफॉर i इक्वल्स टू क्या होएगा, इंटीग्रेशन का साइन है सर, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, हाँ ये हमने वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हाँ देखो जरा, ये मैंने लाइन खींच दिया, 9 माइनस 4x स्क्वायर की जगह पर क्या लिखूंगा, t लिखूंगा, t लिख दिया, ऊपर में कुछ नहीं है तो इसको मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, समझने के हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये x dx दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे, हाँ दिख रहा है सर, तो x dx की जगह पर वैल्यू क्या बनेगी dt अपॉन माइनस 8 बन गई वैल्यू, वेरी गुड। माइनस 8 जो है उसको हमने बाहर निकाल लिया, अंदर में कौन रह गया 1 अपॉन टी dt रह गया, ठीक है। मुझे इतना पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, log x होता है,
तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, देखो -1/8 यहां पर आ जाएगा log ऑफ t प्लस c। ठीक है, वैल्यू को पुट करते हैं, -1/8 आ गया, ये बन गया log, चलो t की वैल्यू क्या है 9 - 4x स्क्वायर है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 9 - 4x स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको, प्लस में क्या आ गया c आ गया, और ये हो गया इसका आंसर। तो देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 भी इजी था हमारा। ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मतलब अभी तक हम लोग 15 नंबर के क्वेश्चन तक के पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 to 20, लेकिन वहां तक आने के पहले आप ये जो प्रीवियस के 15 क्वेश्चन है ना, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अभी हमारे पास में काफी टाइम है, हम लोग अपनी प्रैक्टिस बना सकते हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।